गुफ्तगू से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा रहे थे जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ नक्शबंदी साहिब, अल्लाह ताला आपके इल्म में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। तो दौरान ख़िताब आलम नबी फ़ाज़िल जलील मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद रज़ा क़ादरी अशरफी साहिब आप तशरीफ़ लाए। हम आपको भी दिल की अथा गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं और मसनद सदारत का हुस्न बने मेरी मुराद जनाब जानशीन इमाम हरासानी लख्ते जिगर मौलाना साहिब मुबारक अल हाफिज़ पीरज़ादा हज़रत अल्लामा मौलाना मुनीर अहमद सैफ़ी साहिब आस्ताना आलिया उद्दवाल गुजरात आप तशरीफ़ लाए। हमारी महफ़िल का हुस्न बने। हम आपको भी दिल की अथा गहराइयों से खुश आमदीद करते हैं। तो हज़रत गिरामी मुझे हुक्म हुआ है कि बिला तख़ीर दावत सुखन पेश करना है, तो बस आपको थोड़ा सा जगह के किबला के माइक को हवाले कर देना है। हजरात, हम क्यों मिलाद की महफिल सजाते हैं, वजह एक ही है और वो वजह ये है कि मेरे इमाम ने यहाँ दुनिया पे फरमा दिया था कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। और इसी जुमले के ज़ेरे नज़र चंद बातें अर्ज करना चाहूँगा कि हज़रात, क़यामत का दिन होगा, हर कोई परेशान होगा। जनाब आदम के पास लोग जाएंगे, आदम आप अबुल बशर हैं, आज हमारी मदद की जाए, हमारी बात को सुना जाए। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे किसी और के दरवाजे पे चले जाओ। जनाब नूह के पास जाएंगे, जनाब नूह भी ये जवाब देंगे किसी और के पास चले जाओ। जनाब मूसा के पास जाएंगे, जनाब मूसा भी यही जवाब देंगे किसी और के पास चले जाओ। अल-गर्ज चलते चलते जनाब ईसा के पास चले जाएंगे, जनाब ईसा कहेंगे हाँ एक दरवाजा है, हाँ एक दर है, जिस दरवाजे पे अगर दुनिया में कोई साइल चला गया क़यामत की सुबह तक उसे किसी और दरवाजे पे जाने की फिर जरूरत न रही। आओ दरे मुस्तफा पे चले जाओ, जिस दर के बारे में हजरत जनाब अहमद रजा ने फरमा दिया था, आज ने उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। हजरात, लोग जनाब मोहम्मद मुस्तफा की बारगाह में जाएंगे, जाके अर्ज करेंगे महशर में फरियाद उम्मती जो करेंगे। मेरे आका कहेंगे आया हूँ मैं आया हूँ। सरकार कहेंगे आज हम उस नबी का मिलाद मना रहे हैं और कह रहे हैं कि ओ लोगो आओ उस नबी के दामन में आके पनाह ले लो। फिर अगर उस नबी के दामन में पनाह ना ली तो फिर क़यामत वाले दिन भी पनाह नहीं मिलेगी। तो हजरात, उस नबी का मिलाद मना के, उस नबी के मिलाद की महफिल को सजा के हम आज यहाँ पे बैठे हैं और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हम वो खुश नसीब लोग हैं जो उस लजपाल नबी का मिलाद मना रहे हैं, मिलाद सजा रहे हैं, जिस नबी की ज़ात ने कब्र में भी काम आना है, जिस नबी की ज़ात ने हशर को भी काम आना है। जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां भी बाजियां हारियां ने, जेड़े रह नहीं सी सकदे दीद बाजू, अज उन्हां भी टोलियां बारियां ने। जद बाग अंदर खिज़ां ने बाल खोले, पंछी उड़ गए मार उडारियां ने। मोहम्मद बूटिया झूठाए जग सारा, कमली वाले दियां सच्चियां यारियां ने। मोहम्मद बूटिया झूठाए जग सारा, कमली वाले दियां सच्चियां यारियां ने। और आखिर पे मैं तमामी अहबाब का फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज के इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी है। तो अब नारों की गूंज में किबला लामा साहब का इस्तेकबाल करना है ताकि पता चले कि जमन शरीफ के अंदर हजूर के गुलाम रहते हैं, हजूर का जिक्र करना भी जानते हैं, हजूर का जिक्र सुनना भी जानते हैं। तो मोहब्बत के साथ नारे का इस्तेकबाल करते हुए हम दावत सुखन पेश कर रहे हैं। हजरत अल्लामा मौलाना
मोहम्मद अहमद रजा कादरी अशरफी साहिब को नारे तकबीर। नहीं यार अभी भी आवाज थोड़ी है। नारे तकबीर। जो बाहर बैठे हैं वो भी नारे का जवाब देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजूर के साथ जितनी मोहब्बत है, नारे रिसालत। न जीने की तरफ देख न मरने की तरफ देख, न जीने की तरफ देख न मरने की तरफ देख। जब चोट लगे दिल पे तो मदीने की तरफ देख। नारे रिसालत, ताजदार खत्मे नबुव्वत। अस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलकर रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहब्बत के साथ, ज़ौक़ के साथ एक दफ़ा दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मिल के पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। बाहर से साथी चंद अंदर आ जाएं, ये रास्ता ये ख़त्म हो जाए, मिल जाए, आज अंदर आ जाएं चंद साथी माशाअल्लाह। बिल्कुल ये बंद कर लें, गैप जो है ख़त्म हो जाए। बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलाम मोजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। जो हुजूर की ज़ुबान से निकल गया वो, इसको ज़रा समझना है। बड़ी खूबसूरत ये नात है, मिल के मेरे साथ पर चलेंगे इंशाअल्लाह मज़ा आएगा। बुलंद आवाज़ से एक दफ़ा कहिए सुभान अल्लाह। थोड़ी सी तरक्की फरमाएं, ऊंची आवाज़ से सुभान अल्लाह। मोजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो, पढ़ेंगे मेरे साथ। मोजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। ऊंची आवाज से कहा करो सुभान अल्लाह। चलना है मेरे साथ तो मजा आएगा। पूरी तवज्जो से हबाब। मस्जिदे नबवी में घर से आपके मिंबर तलक, मस्जिदे नबवी में घर से आपके मिंबर तलक आपने जन्नत का टुकड़ा कह दिया तो हो गया। आपने जन्नत का टुकड़ा कह दिया तो, मोजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। और बड़ा खूबसूरत मुस्तफ़ा से है खुदा को
प्यार कितना देखिए, मुस्तफा से है खुदा को प्यार कितना देखिए, खानाए काबा को क़िबला कह दिया तो हो गया। इसको समझ आइए, कहो ना सुभान अल्लाह। खानाए काबा को क़िबला कह दिया तो हो गया। खानाए काबा को क़िबला कह दिया तो मेरे नबी आराम फरमा है, सरे अनवर नबियों के सरदार का है और गोद वलियों के सरदार की है। ये आगे जितने बैठे हो ना चुप चुप डरे डरे क्यों, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। नबियों के सरदार का सरे अनवर है, वलियों के सरदार की गोद है। नमाज़े असर गुजर गई है, हजरत अली पाक की आंखों से आंसू जारी हैं। हुजूर ने सवाल फरमाया, मफ़हूम हदीस है, अली कज़ा पढ़ोगे या अदा पढ़ोगे? ये सवाल बता रहा है, कज़ा पढ़वाना भी हमारे इख्तियार में है, अदा करवाना भी हमारे इख्तियार में है। वो जो है ना, भरपूर तवज्जो से इसको समझना है। हजरत अली की गोद, आप दीदा थे बवक़्ते असर हज़रत अली, आप दीदा थे बवक़्ते असर पर हज़रत अली, डूब सूरज को निकल डूब सूरज को निकल कह दिया तो हो गया। मोजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। आपने कतरे को दया कह दिया तो हो गया। बाद अज़ हम्द व सलात मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़रीन किराम, लायक सद इज़्ज़त व तकरीम ज़ेब मसनद सदारत पीर तरीक़त रहबर शरीयत जिगर गोशाए हज़रत मौलाना मुबारक साहब पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मुनीर अहमद सैफ़ी साहब दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया, जो आज की इस महफ़िल पाक की सदारत फरमा रहे हैं। पैकर इख़लास व मोहब्बत बरादर मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आमिर सैफ़ी साहब दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया, जो आज के इस पूरे काफ़िले के रूह रवां सालार हैं। अल्लाह पाक आपकी मसाई जमीला में मज़ीद बरक़ात अता फ़रमाए। मुझसे पहले खूबसूरत इल्मी खिताब आप समात कर चुके हैं। शागिर्द रशीद हुजूर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह बरादर मोहतरम उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ नक्शबंदी अशरफ़ी साहिब खूबसूरत अंदाज में अक़ायद अहले सुन्नत का सबक हमें पढ़ा रहे थे। अल्लाह पाक आपके इल्म व फैज़ में मज़ीद बरक़ात अता फ़रमाए। चंद घड़ियाँ हमने मिल के जश्न मनाना है। क्या करना है? जश्न। तो जश्न जो है वो मैं अकेला कैसे मनाऊंगा? आप भी मिलेंगे तो जश्न बनेगा। हर खुशी को जश्न नहीं कहते। जश्न के लिए लाजिम है
कि हमें किसी को बताना न पड़े, किसी को पूछना भी न पड़े, बस हमारे चेहरों पे सजी मुस्कुराहट बताए, हमारे लबों पे सजे हुजूर की नातों के तराने बताएं। ये झंडियाँ, ये बत्तियाँ, ये सारी लाइटिंग अच्छा है, मगर असल जश्न मनाने वालों को अपने जिस्म पे जश्न को लागू करना होता है, बताना होता है झूम झूम के कि हम हुजूर की आमद पे खुश हो रहे हैं। शादी वाले घर बंदा बैठा हो और मुंह पे 12 बजा के बैठा हो तो अजीब लगेगा। लोग कहते हैं पता नहीं इनको रोड़ा है, पता नहीं इसे को मसला है। तो आप तो खुशियों वाले वेड़े में बैठे हैं, मेरे रब के घर में बैठे हैं, तो अगर मुंह पे 12 बजे हो तो फिर समझने वाले समझेंगे शायद इनको रोड़ा है। आप समझ रहे मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ। माशाल्लाह कारी साहब भी तशरीफ ले आए हैं, खूबसूरत हाज़री इंशाल्लाह पेश फरमाएंगे। किबला माशाल्लाह। एक दफ़ा मैं चाहूँगा कि इब्तिदा में सारे आवाज़ का अपनी हाज़री का सबूत दें और आखिरी बंदे तक मुझे सुभान अल्लाह की सदा सुनाएं बुलंद आवाज़ से। नहीं, सबकी आवाज़ एक साथ आए सुभान अल्लाह। अब हम जिनका जिक्र करने बैठे हैं ना, हम दुनिया आखिरत में उन्हीं के आसरे पर हैं, उन्हीं के रहमतों के सहारे पर हैं। कोई अगर चीज़, कोई उम्मीद वाली बात है ना, तो हमें रहमत मुस्तफ़ा का ही सहारा है, दुनिया में भी आखिरत में। और इस पे हमें नाज करना है, और ये भरोसा हुजूर को पसंद है। हुजूर की रहमत पे एतमाद करना खुद नबियों के सरदार को पसंद है। गुलाम जब आमाल की बात करे तो जरूर करे, मगर जब भरोसे की बात करे तो भरोसा आमाल पे न करे, आमिना के लाल पे करे। इसीलिए मेरे इमाम ने फरमाया था, क़यामत का दिन पुल सिरात से गुजरना है, सब परेशान, बाल से बारीक है, तलवार से तेज है, फिसले तो गिरे, गिरे तो जले, बचने की कोई उम्मीद नहीं। मगर इमाम फरमाते इसके बावजूद जब हम गुजरेंगे, बोलना जरा, जब हम गुजरेंगे तो हमारे गुजरने के अंदाज निराले होंगे। इमाम कैसे गुजरोगे? फरमाया मशवरा है सबको, रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए। बोलना है थोड़ा सा, रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए। इमाम वजद किस बात पे? वजद करना है तो किसी खुली जगह पे करो, ये को वजद करने की जगह है, ये तो एहतियात की जगह है। यहां तो फूंक फूंक के कदम रखना है, गिर भी सकते हो। आप कहते हो वजद करते, फरमाया वजद आमाल पे नहीं है, वजद इसलिए है हमारा सहारा आमिना का लाल है। सारे बोलेंगे ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह। वजद इसलिए है कि है रब्बे सल्लम, सदाए मोहम्मद। हम ये बताएंगे दुनिया को, वो कोई और है जो बेसहारा है, वो कोई और है जो लावारिस है, हम वो हैं जिनका वारिस आमिना का लाल है। जिसको मेरी बात समझ आ रही है मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। थोड़ा सा ज़ौक़ बनेगा तो बात चलाऊंगा। रजा पुल से अब बोलो बोलो वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लम। रब्बे सल्लम का मतलब की है ला खैर नाल। हुजूर दुआमा पे कर देने, या अल्लाह मेरी उम्मत खैर नाल, मेरी उम्मत सलामती नाल, मेरी उम्मत आफियत के साथ पुल से गुजर जाए। इमाम फरमाते हैं वो वजद ना करे तो क्या करे, जिसके लिए दुआएं नबियों के सरदार करते हो। एक और मकाम पे मेरे इमाम ने बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा। आप फरमाते हैं पाए खूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर। तवज्जो है मेरे वीरों की। पाए खूबा नखरे से, ये जैसे फौजी चलते हैं ना जमीन पे पांव मार मार के, कहते हम तो पुल सिरात पे यूं नखरे से चलेंगे। पहले नहीं, पहले डरेंगे,
लेकिन जब आवाज कानों में हुजूर की आएगी, पाए कूबा पुल से गुजरेंगे, कब? तेरी आवाज पर। पहले हमें भी डर है, मगर जब हुजूर की आवाज हमारे कानों में आएगी ना, कौन सी आवाज? रब्बि सल्लिम, रब्बि सल्लिम, रब्बि सल्लिम, अल्लाह खैर नाल, या अल्लाह खैर से, या अल्लाह सलामती से। फरमाते ये आवाज जब कानों में आएगी तो अब अहमद रजा वजद करता हुआ पुल से गुजर जाएगा। पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर, रब्बि सल्लिम की सदा पर वजद लाते जाएंगे। हमें इस सदा पर, हुजूर की इस दुआ पे वजद आ जाएगा। देखो देखो दुनिया वालों, तुम कहते थे इनके मोहताज नहीं हैं, तुम कहते थे इनकी जरूरत नहीं है। आज देखो इन्हीं की दुआ से हम पुल से पार लग रहे हैं। सुभान अल्लाह कहिए। मैं उन्वान शुरू कर रहा हूं। अहबाब ज़ी वक़ार, बस छोटी सी बात मैंने करनी है, बयान हो चुका, मैं ज़ौक़ ताज़ा करेंगे थोड़ी देर के लिए। ये बात बिल्कुल वाज़े है, अल्लाह ने जो कुछ नबियों को दिया वो सब मिला के हुजूर को दिया, फिर अपनी शान के मुताबिक इजाफे फरमाए, बरकतें अता की, खसाइस की सूरत में करम बालाए करम फरमाया। यानी नबियों को जो दिया वो सब देने के बाद फिर इजाफा भी फरमाया और फिर एक वादा भी फरमाया, वलल आखिरतो खैरुल लक मिनल ऊला। वादा हो गया महबूब, जब जब वक्त गुजरता जाएगा तेरी शानें बढ़ती ही चली जाएगी। जो नबियों को मिला सब हुजूर को मिला, फिर जो हुजूर को मिला उसमें इजाफा भी का किया, फिर उस इजाफे के साथ ये वादा भी किया, हर हर लम्हे में महबूब की शानें बढ़ती चली जा रही है। आइए अहबाब, मैं नबी पाक इस्लाम की एक दो शानें आपकी खिदमत में हज़रत मूसा कलीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के उन्वान से पेश करूँगा। हज़रत मूसा की एक शान है, कुरान ने उसे बयान किया। बड़ी जल्दी बात कर रहा हूँ। कुरान ने उसे बयान किया है, कौम हज़रत मूसा के पास पानी चाहिए है, पानी ख़त्म हो गया है, नखरे से मांगा पानी, बारिश नहीं मांगी, मातर बारिश नहीं, कहा पानी, परमानेंट इंतजाम। कोई खूह होवे, थोड़ी सी बेयकीनी भी थी ना, पानी ऐसा हो जो नजर भी आए, कोई खूह शू, कोई नलका, कोई चश्मा, कोई नहर जो हमें नजर आए। और नखरा मांगने में देखो, कहा देना भी है तो इस तरह देना है, साढ़े जी इत्तेफाक कोई नहीं, एक चश्मे चू खाड़ा कम पूरा नहीं होना, सानू 12 पूरे करके दियो। हैं खुल खुला के नबियां कोलों मांग रहे ने, खुल खुला के उन्हां दे कोलों मांग रहे ने जेड़े दुनिया विच आए तौहीद सिखाण ने। तू समझ नहीं मैं की आखिए, फिर दोहराना, मैं दोहरा देता हूं। ओ भाई, खुल खुला के उनसे मांगते हैं जो दुनिया में आए ही तौहीद का सबक पढ़ाने हैं जी। इनकार तो कोई नहीं कीता, नहीं देंदा, उधरों मंगो, मैं की करना है, दुआ करो, कुछ नहीं, बल्कि अल्लाह ने हुक्म दिया, इद्रिब बिअसाकल हजर। देना तो मैंने ही है, पर सोटा तो सही मारना है जी। ईमान ना दसो, अल्लाह ताला, तवज्जो मेरे अल, अल्लाह ताला बगैर हजरत मूसा दे सोटे तो, बगैर उन्होंने असा तो पत्थर चू पानी जारी कर सकता है कि नहीं कर सकता जी? बोलो, चश्मे जारी हो सकते हैं ना बगैर असाए कलीम तो भी? अल्लाह ताला कादर ही नहीं देते, फिर भी क्यों फरमाए इद्रिब बिअसाकल हजर? पहला तुसी डंडा मारना ते फिर चश्मे आने ने। ਇਹਦਾ मतलब है रब ने अकीदा दसना सी, देंदा परवरदिगार ही है, ओए नबी वसीला बन दे जे। बोलो यार ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है बात? देता वही है, नबी बस वसीला बनते हैं। तवज्जो करना हबाब, पत्थर पे असा मारा, चश्मे 12 एक ही पत्थर से जारी हो गए। ये शान हजरत कलीम की है। आओ मैं बताऊं हजरत हबीब की क्या शान है।
हदीस पढ़ रहा हूँ बुखारी शरीफ से, बड़ी तवज्जो, इस्तिकबाल हदीस में ऊंची सारी कहो सुभान अल्लाह, ऊंची कहो यार सुभान अल्लाह। आओ मेरे पाक नबी के गुलामों गौर करो, हुदैबिया का मकाम नबियों के सरदार जलवा फरमा है। सहाबाए किराम हुजूर के दरबार में आए हैं, या रसूल अल्लाह पानी खत्म हो गया है। तवज्जो, ये वही सहाबाए किराम है जिन्हें मेरे नबी ने दुआ मांगना भी सिखाया है, नमाज इस्तिस्का पढ़ना भी सिखाया है, मगर किसी सहाबी ने इस मकाम पे न दुआ मांगी है न नमाज इस्तिस्का पढ़ी है, हुजूर के दरबार में झोली फैलाई है, यकीदा बयान किया सहाबाए किराम ने, हमें देख लो, हमारा अमल भी ये है, हमारा अकीदा भी ये है, हमसे बड़ा तौहीद परस्त भी कोई नहीं। हमारा अकीदा यही है, जब मुश्किल आए, जब मुश्किल घड़ी आए, उनके दरबार में भी झोली फैला सकते हो जिन्हें परवरदिगार ने मुश्किल कुशा बना के भेजा है। हुजूर के दरबार में या रसूल अल्लाह पानी खत्म हो गया है। नबियों के सरदार जो तौहीद के सबसे बड़े अलमबरदार हैं, हुजूर ने नहीं फरमाया चलो दुआ करते हैं, मैं दुआ करता हूं तुम आमीन कहना। अगरचे मेरे नबी दुआ भी करते थे, वो जो है ना, हुजूर ने नहीं फरमाया चलो तैयारी करो हम नमाज़े इस्तिस्का पढ़ते हैं, अल्लाह बारिश नाज़िल फरमाएगा। मगर यहाँ देने का दूसरा तरीका है, हाथों से अता फरमाया है और ज़माने को अकीदा बयान फरमाया है। सिर्फ इल्म की बात नहीं, वल्लाहु युती व इन्नमा अना कासिमुन, देने वाला तो परवरदिगार है मगर तकसीम फरमाने वाला नबियों का सरदार है। आओ मेरे पाक नबी के गुलामों गौर करो, सहाबा फरमाते हमने अपनी आंखों से देखा है, यफूरुल माउ मिन बैनी असाबिही कअमसालिल उयूनी, हुजूर की उंगलियों के दरमियान से पानी यूं जारी था जैसे चश्मे जारी हो गए हैं, चश्मों की तरह पानी जारी था। और बुखारी की एक रिवायत में लफ्ज मौजूद है, हुजूर इरशाद फरमा रहे हैं, हय्या अलत तहूरिल मुबारक, हय्या अलत तहूरिल मुबारक, ये वही हय्या है जो हय्या अलस सलाम में है। हुजूर फरमाते आओ सहाबा दौड़ के आओ, ये पानी जो मेरे हाथों से जारी है ये पानी पाक भी है, ये पानी पाक करता भी है और अल्लाह के फजल से है ये पानी बरकतों वाला भी है, ये पानी बरकतों वाला भी है। अच्छा पानी बरकतों वाला है, मैं एक मसला हल कर जाऊं, क्यों बरकतों वाला है? वजह, इल्लत बरकत की वजह क्या है, सबब क्या है? एक वजह है और ये है कि इस पानी को निस्बत है मेरे नबी के जिस्म से। वो जो है मेरे भाई, अल्लाह सब को मदीने ले जाए, जरा ऊंची बोले उन्होंने ऐसे साल ले जाए, भाई दुआ है ना। अच्छा मदीने जाएं, जाली के सामने से गुजरें, मवाजा शरीफ पे सलाम करें, जो गए हैं वो तो ताईद जरूर करें, दिल ते कर देना जाली नू हाथ लाइए, चुमीए ते बरकत लुटिए, सीने लाइए ते रोइए, करदा दिल के नहीं करता। अच्छा लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है इस अभी तक ये मुमकिन नहीं है। अच्छा एक अजीब व गरीब जी आवाज आ जाती है, जो बंदा हाथ इंज नेड़े करन दी कोशिश भी करे, क्या आवाज आती है? यला यला हबीबी, जाओ यहाँ से,
कारी साहब हुण तशरीफ लैके आए ने, जियारत करके आए ने। चल जा जल जा काम कर, इत्थे कख नहीं, ये जाली च कख नहीं। बाज़ औक़ात लेक्चर भी सुनने को मिलता है, भाई इत्थे मेटल है, एक लोहा, एक धात है, या जो भी सोना चांदी पीतल कुछ है, मगर इसमें बरकत शरकत कोई नहीं। इनू हाथ ला के तेनू की लभना है जी। हुण सवाल इत्थे अकीदा सही कर लो, इसलाह कर लो, ते मजबूत हो जाओ, ते पक्के हो जाओ, मिलदा कुछ। पानी में बरकत क्यों थी? क्योंकि पानी को निस्बत हुजूर के जिस्म से है, पानी को निस्बत हुजूर के। मैं बस छोटी बात यह है, जिमें 2 + 2 4 होंदे ने, सौखी गल है वे, अगर हुजूर दे जिस्म नाल निस्बत होवे पानी नू, ते पानी बरकत वाला हो सकदा है, ते हुजूर दे वजूद नाल निस्बत होवे जाली नू, ते जाली भी निस्बत वाली ते बरकतां वाली हो सकती है। भाई वजह वही है ना, इल्लत वही है ना। एक दुआ ना कर लीए, एक दुआ आज करिए, अल्लाह इस काम तू जान ही छुड़ाए। असी जाइए ते सानू सैयदा ज़हरा पाक दा मज़ार भी तमीर होया नजर आवे, हज़रत उस्मान गनी दा कुब्बा मुबारक भी नजर आवे, सहाबा अहले बैत दियां कब्रां तमीर शुदा नजर आन, ते जिदा दिल करे जाली नू जफ्फा मारे, ते जिदा दिल करे चुमे। ये दुआ ते असी करन दा हक रखने कि नहीं रखते? भाई चॉइस है ना हमारी। ये दौर बड़ा अजीब है, इस दौर में कहते हैं ख्वाहिश का एहतराम करो, तो तुम भी करो ना हमारी ख्वाहिश। हुण मैं एक दुआ कर लगा, तुसा आमीन आखना है तवज्जो दे नाल। नजदियों की चीरदस्तिया इलाही ताबके, ताबके कब तक? नजदियों की चीरदस्तिया इलाही ताबके, ये बलाए नजदिया तैबा से जाए खैर से। आमीनी कोई नहीं आखी, मैं फिर आखना, ये बलाए नजदिया तैबा से जाए खैर से। एक वक्त आए उन्हां पाकां दी, उन्हां नेकां दी हुकूमत फिर आवे जिन्हां गुंबद खजरा नू तामीर कीता है। समझ आ रही गल के नहीं? आखो सुभान अल्लाह। आओ मेरे पाक नबी के गुलामों, हदीस को आगे चलाऊं। पत्थरों से पानी जारी होता ही रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है, व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार। मेरा परवरदिगार फरमाते, अल्लाह ने कुछ पत्थर ऐसे भी बनाए हैं जिनसे मेरे परवरदिगार ने नहरें जारी फरमाई हैं, मगर ऐसा कभी भी नहीं हुआ है किसी के वजूद से पानी निकले और निकलने वाला पानी पाक भी हो, पाक करता भी हो, बरकतों वाला भी हो। अब जुमला काबिल गौर है, असा मार के चश्मे जारी फरमा देना ये हजरत कलीम की शान है, और उंगलियों से चश्मे निकाल के जमाने को सैराब फरमा देना ये मूसा के इमाम नबियों के सरदार की शान है। आओ फिर मिलके पुकारें कि या मुस्तफा खैरुल वरा, तेरे जया आवाज आए सबकी, या मुस्तफा खैरुल वरा, तेरे जया कोई नहीं किन्नो कमा, तेरे जया, तेरे जया। दो चार बुजुर्ग जिहड़े ने हैरान परेशान बैठे सन, मौलवी उर्दू बोलदा है ते समझ नहीं आती। हुण ते आ रही है ना, हुण ते मुस्कुराओ मिलके, या मुस्तफा खैरुल वरा, तेरे जया कोई नहीं किन्नो खावा।
हजरत मूसा कलीम के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, हुक्म परवरदिगार है असा मार दो पानी जारी हो जाएगा। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, हुक्म परवरदिगार है एड़ियां मार दो हम पानी जारी फरमाएंगे। होया पानी जारी के नहीं होया? हजरत इस्माईल दियां एड़ियां दी बरकत दे नाल पानी है आबे, बोलो सारे आबे, आबे ज़मज़म हजरत इस्माईल दी एड़ी। हुण सवाल करने लगा जरा गौर नाल, हजरत इस्माईल के लिए एड़ियों की बरकत से, हजरत मूसा कलीम के लिए असा की बरकत से, इस जमाने वालों गौर करो, असा तो मेरे नबी के पास भी है। असा ते हुजूर कोल भी होंदा सी ना, असा शरीफ ते हुजूर को, तवज्जो है ना, समझ आ रही है ना? असा तो मेरे नबी के पास भी है और एड़ियां मेरे नबी की वो तो चांद से भी हसीन है। मगर हुक्म नहीं हुआ है महबूब एड़ियां मार दो, मगर हुक्म नहीं हुआ है महबूब असा मार दो। अज़मत रब्बे कायनात की कसम है, मेरे नबी अगर असा शरीफ जमीन पे मार देते पानी जारी हो जाना था, हुजूर एड़ियां मार देते आबे ज़मज़म तो क्या आबे कौसर भी जारी हो जाना था। मगर नहीं नहीं, ना एड़ियों की बरकत से ना असा की बरकत से। फरमाया नहीं महबूब, इस बार तरीका बदलना है। वजह क्या है, सबब क्या है? अगर एड़ियों की बरकत से पानी दिया जाता, अगर असा की बरकत से पानी मिल जाता, लोगों ने कहना था कौन सा नई बात है। वो जो है ना, अगले ते बोलो ना केड़ा को नवी गल है, ये तो पहले भी हो चुका है, ये तो पहलों की भी शान है। अल्लाह ने फरमाना ना, हाथों से चश्मे जारी करने हैं ताकि जमाने को पता चल जाए मेरा नबी भी बेमिसाल है, मेरे नबी की शाने भी बेमिसाल है। या मुस्तफ़ा खैरुल वरा, तेरे जया कोई नहीं, किन्नो कवा तेरे जया, तेरे जया। नाराए रिसालत, होली होली नहीं, हिम्मत नाल, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत। सुभान अल्लाह, तवज्जो करना हबाब। मैं अपनी बात इख्तिताम की तरफ लेके चल रहा हूँ। नबी पाक के हाथों से पानी निकला, क्या शान है उस पानी की जो हुजूर के हाथों से निकल रहा है। ये जुमला कहना गौर नाल, ते क्या शान है उन्हां वफादारां दी जिन्हां ने ओ लंगर इस्तेमाल कीता है जिहड़ा हुजूर दे हाथों विचों निकलिया है। हुजूर ने फरमाया मा ओ ज़मज़म लिमा शुरिबा लहू, हदीस है, सिहादी हदीस है। हुजूर ने फरमाया आबे ज़मज़म जिस बीमारी वास्ते पियो रब शिफावां अता करदा है। ये बंदा जो खांदा ना उदा असर होंदा है। बुजुर्ग तशरीफ फरमान है, अहले तसव्वुफ बैठे ने, जो बंदा खाए ना उदा असर होंदा है। चंगी शै दा चंगा असर है ते माड़ी शै दा, ये जिस्म दे असर दी गल नहीं कर रहा, ये रूह दे असर दी गल कर रहा। जो बंदा खांदा ना खुराक, ओदा रूहानियत ते भी असर होंदा है। पाक तय्यब ताहिर ते हलाल खाए ते नूर बनदा है, हराम खाए खबासत बनदी है। हवा से बात नहीं बंद, लताइफ खत्म, समझ कोई नहीं होती। फिर कुरान हदीस भी असर नहीं करता। कई बंदे तुसी वेखे होने ने, उन्होंने बड़ियां आयतां सुनाओ, हदीसां सुनाओ, बुजुर्गां दी गल्लां सुनाओ, ज़मीं जुम्बद न जुम्बद गोल मोहम्मद, हिलदे ही नहीं। वो चेक करो खांदे की ने, किते फ्राड ते नहीं, जमीना ते कब्जे ते नहीं,
झूठियां कस्माते नहीं, कुछ तो खराबी है ना। जब सच्ची बात असर ना करे तो फिर चेक करो खुराक क्या है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? जो खाएंगे असर होगा, हलाल खाएंगे नूर बनेगा, हराम खाएंगे खबासत बनेगा। अब जुमला सबका और सबके हाथ ही मैं चाहूंगा इस पे बुलंद हो जाएं। ये अकीदा अहले सुन्नत है। मैं कहता हूं हलाल खाएं तो नूर बनता है, हलाल खाएं तो नूर बनता है। खुदा ही जाने उनके सीनों में कितना नूर बना होगा जिन्होंने मेरे नबी के हाथों से निकलने वाला पानी पिया है। तो जो है भाइयों की, जिन्होंने वो पाक पानी, वो खूबसूरत पानी जो हुजूर के हाथों से निकला है, अंदरों की बने होंगे। क्या शान होगी हजरत अबू बकर की, क्या शान होगी हजरत उमर की, क्या मकाम और क्या रूहानियत का लेवल होगा हजरत उस्मान गनी का, और किस उरूज पे होगी रूहानियत हजरत मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन। सुन्नी है ना, अदब करता है। सुन्नी का मतलब ये है कि सुन्नी एहतराम करता है। मैं अक्सर ये बात करता हूँ जलसों में, आजकल इंटरनेट का दौर है, हर बात या आपने इंटरनेट से निकालनी है। मसले भी, कुरान हदीस भी, हर शय जड़ी शय वेखो। एक बंदे का अगले 2-4 दिन पहला मैनू मैसेज आया, उस्ताद जी एक मसला है, वो ढूंढिया तो बड़ा यूट्यूब च उपर लब्बा नहीं, हुण तू दस लब्बा नहीं ते तां जे लभदा ते फिर मैं नहीं सी पुछना, लब्बा नहीं ते तू हुण दस। मैं कहा जनाब तुहाडी मेहरबानी, तुसीं पुछ लिया। अजकल ना हर शय इहदे विचों कढने असीं, फिर बंदा अगू जिवें दा भी होवे असीं बादशाह बस सुनी जाना, बेअदब होवे, गुस्ताख होवे, मसला नहीं। एक गल मेरी याद रख लो, जिदियां गल्लां च बेअदबी दी बो आवे छड्ड दिओ। वो बंदा सुनन दे काबिल, दाढ़ी भावें जेडी होवे, दस्तार भावें मेरे तो भी वड्डी होवे, जुब्बा कुब्बा सब कुछ होवे, सोना भी बेशक बतेरा होवे, ठीक है जी, बेअदब होवे काबिल, किसी एक सहाबी दा बेअदब होवे, अहले बैत दा बेअदब होवे, औलिया किराम दा बेअदब होवे, माड़ी गल करदा होवे, सुनन दे काबिल नहीं। सुनना जे ते ओनू सुनो जिदी गल्लां नू सुन के हुजूर दा अदब पैदा हो जाए, इश्क रसूल दे भांबड़ पैदा हो जान, अदब अहले बैत, अदब सहाबा किराम, अदब औलिया किराम पैदा हो जाए, उन्हें सुनो, फिर तो फायदा है। इस वास्ते ना ये थोड़ा सा इससे हटें, हर चीज़ इससे। हाँ, अगर आपका कोई उस्ताद है इस इलाके में, अल्लाह की बड़ी रहमत हुई, हज़रत अल्लामा मौलाना आमिर सैफ़ी साहब माशाल्लाह फ़ाज़िल मोहतशम जामा निज़ामिया से फ़ाज़िल हैं और जय्यद आल मदीना तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ साहब माछीवाल की सरज़मीन पे जय्यद आल मदीना मुस्तनद बात करने वाले, और दीगर भी उलमा यहाँ तशरीफ़ फरमा है। अहले इलाका कारी आदिल साहब भी यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं जाजोवाल की सरजमीन में। तो ये उलमा किस लिए हैं? आप यहाँ ये उज़र पेश नहीं कर सकते। मैनू की पता है, मैनू की पता जी, मौलवियां दे रौले मैनू की पता है, ये आप नहीं कह सकते। ये कोई सिखों का मुल्क नहीं है, कोई बताने वाला ना हो, कोई समझाने वाला ना हो, कोई दलील देने वाला ना हो। इतना आप जरूर करें, मुफ्ती साहब किताब विखाओ, मुफ्ती साहब का हुण काम है तुहानू किताब विखाना, किताब तो वेख के पढ़ाना समझाना, ये उन्होंने ड्यूटी होएगी। लेकिन अगला काम तुहाडा है, इतनी रिसर्च करना। आप अंडा भी खरीदने जाए ना, अंडा भी तो बड़ी रिसर्च करते हैं, अंडा खराब तो नहीं, खराब आ गया तो जुतियां घर दी मारेगी, गल्लां तो जरूर करेगी, तो बड़े ध्यान नाल प्याज गंढे जनाब आलू लैने ने तां भी बड़े एहतियात नाल वेख तक के किहदे कोल सही होंदे ने। वो 10 रेड़ियां छड़ के 11वीं ते टुर जाने आ, ओहदे सही होंदे ते मसलियां दी वारी कोई नहीं, जेड़ा मर्जी दसे। कुरान ही पढ़ना ना जी, वो जी नमाज ही पढ़नी है ना। मैंने अर्ज किया ना, मेयार क्या है? इश्क रसूल। मेयार क्या है? अदब रसूल। मेयार क्या है? एहतराम पाकान उम्मत। ये मेयार सामने रख ले, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर फरमाएगा। आइए अहबाब, मैं दूसरी शान हजरत मूसा की इख्तिताम की तरफ। कुरान फरमाते हैं वद्मुम यदक इला जनाहिका तखरुज बैदा मिन गैरि सूइन आयतन उखरा। हजरत मूसा बगल में हाथ रखते थे, यूं बाहर निकालते थे, हजरत मूसा का हाथ चमकता था, चमकता था, रोशनी देता था। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा का हाथ चमकता है, जेड़ी शह चमके उन्होंने नूर आखीदा है।
हजरत मूसा का हाथ चमकता था तो कह सकते हो मूसा का एक हाथ नूर बन जाता था, कह लो। तो मैं यूं जुमला कहूँगा, मूसा अलैहिस्सलाम का एक हाथ नूर हो जाए कोई मसला नहीं, मेरे नबी का वजूद नूर हो जाए फिर भी कोई मसला नहीं। आइए मैं आपको अर्ज करूं, मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ चमकता है और मेरे नबी का क्या क्या चमकता है। हदीस पढ़ रहा हूं मोहब्बत से, सुभान अल्लाह। आओ मेरे पाक नबी के गुलामों गौर करो, इमाम तिरमिज़ी शमाइल में हदीस लाए, इज़ा तकल्लमा रुइया कन्नूर यखरुजु मिन बैनि सनाया हो। मेरे नबी जब कलाम फरमाते थे, जब भी कलाम फरमाते थे, हुजूर के दांतों के दरमियान से एक नूर निकलता था जो अहले मजलिस को नजर भी आता था। रुया जो अहले मजलिस को नजर भी आता था। जिस सहाबी ने बयान फरमाया है उसने कमाल किया है, उसने ये नहीं फरमाया है राई तो कलियां मैं वेख्या है, उसने ये नहीं फरमाया सिर्फ मैंने देखा है, उसने ये फरमाया रुया जिसने भी देखा है उसने हुजूर को भी देखा है, नूर को भी देखा है। आओ फिर पुकारे, मिलके पुकारे के आज मिला दे नबी है, क्या सुहाना नूर है। आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है। जश्न मनाए, हाथों को झंडे बनाए और मिलके, आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है। आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है। आखिरी रिवायत पढ़ दूं, मुकम्मल कर देता हूँ। हजरत तुफैल नबी पाक इस्लाम के वफादार गुलाम, बस मुख्तसर कर रहा हूँ। अल इस्तिआब, उस्तुल गाबा, अल इसाबा, सब सियर की आलाम की कुतुब में हजरत तुफैल मक्के शरीफ में आए तो काफिर जमा होके आ गए। आके कहने लगे तुफैल इन्ना नखाफु अलैका व अला कौमिका, सानू डर रे किधरे तू गुमराह ना हो जाए। हाज़र रजुलुल्लज़ी बैन अज़हर, इथे एक बंदा है, एक शख्सियत है, युफ़र्रिक़ु अमरना व शत्तत जमाअतना, उन्हें सानू फिरकियां विच तकसीम कर छड़िया है। माज़अल्लाह, ये गल जिहड़ी है ना, ये सिर्फ ये बंदे अज दे उलमा नूं नहीं कहंदे, अहले हक नूं। हक दी गल करो, बंदे आंदे ने तू रोला पाना है, तू फिरके बनाना है, तू तकसीम करना है। ये गल काफरां ने नबी पाक नूं भी आखी सी। युफर्रिकु जमाअतना व शत्तत अमरना, तू ही सानू तकसीम कर छड़िया, तू ही साडे फिरके बनाए ने। माज़अल्लाह, बताओ हुजूर दुनिया में तकसीम करने आए हैं। हक वालों को ये सुनना पड़ता है, परेशान नहीं से होना, तवज्जो करनी है बस आपने। उन्हें आके क्या थानू सानू डर रे तेरा किधरे तू गुमराह ना हो जाए, ऐसी तेरे हमदर्द आना जेड़ा तेनू गुमराह करना आएगा ना, यही टूल इस्तेमाल करेगा, मैं तेरा हमदर्द हाँ। जेड़ा तेरा बेड़ा गर्क करना आएगा ना, वो यही तेनू आखेगा इन्ना नखाफु अलैका, सानू डर रे तेरा, तेरे हमदर्दा, मेहरबानी। उन्हें गल पता की थी काफरा ने, कह लगे ला युकल्लिमन्नहु वला तस्मान्नहु, ला तुकल्लिमन्नहु वला तस, ना गल करी ते ना आवाज उन्हां दी सुनी, ना गल करी ते ना सुनी। हज़रत तुफैल फरमांदे ने, मैं पूछया क्यों? कह लगे इन्नमा कौलुहु का सिहर, जदों वो गल करदे ने ते इंज लगदा है जिवें जादू पे करदे ने। युफर्रिकु बैन अर्रजुल व अखीहि व उम्मिही व अबीहि व ज़ौजिही, जेड़ा उन्हां दी गल सुन लवे, ना वो मां बाप दा रहिंदा है, ना वो रिश्तेदारां दा रहिंदा है, ना मियां बीवी एक दूजे दे रहिंदे ने, ना बंदा भैणां भाइयां जोगा रहिंदा है। जेड़ा उन्हां दी गल सुन लवे वो उन्हां दा ही गुलाम हो जाता है। उन्हां दी गल ना सुनी, ना कलाम सुनी उन्हां दा। हज़रत तुफैल फरमांदे ने अजमा तो, मैं पक्का इरादा कर लिया, नहीं सुनी। रूई लैके ना ते बुढ़े बना के कन्ना च रख ले, बस किधरे गलती नाल भी मेरे कन्ना च उन्हां दी आवाज ना आवे, तकदीरे इलाही मुस्कुरांदी होएगी।
कर ले जो करना ही, आखिर तुझे मेरे महबूब का गुलाम बनना ही पड़ेगा। सुभान अल्लाह कहो तो बात आगे चलो। आओ मेरे पाक नबी के गुलामों गौर करो। हजरत तुफैल फरमाते नबियों के सरदार हरम शरीफ में हैं, मैं हुजूर के करीब से गुजरा हूँ, नबियों के सरदार अल्लाह की हम्दो सना करने में मसरूफ़ हैं। फसमे तो कलामन हसनन, एक हसीन कलाम मेरे कानों तक आया है। हुजूर की प्यारी सी आवाज़ में प्यारा सा कलाम मैंने सुना है। मेरे दिल ने कहा तुफैल तू कोई बच्चा तो नहीं है, तू कोई पागल तो नहीं है, तू शायर भी है, तू समझदार भी है, तू सरदार भी है। अगर तू कलाम सुन ले, अगर अच्छा ना लगा तो कह देना अच्छा नहीं था, और अगर कलाम अच्छा हुआ तो अच्छे कलाम को सुनने में हर्ज भी क्या है। समझ आ रही है? हरज वाली बात भी क्या है। हजरत तुफैल फरमाते मैं सुनने लगा, बस फिर सुनता रहा। जहां जहां हुजूर जाते थे पीछे पीछे गुलाम भी जाता था, हत्ता के नबियों के सरदार के घर में आए हैं, हुजूर ने सामने बिठा लिया। हजरत तुफैल फरमाते फतला अलैहिल कुरान वारदा अलैहिल इस्लाम, हुजूर ने मुझे कुरान भी सुनाया है, मुझे इस्लाम भी पहुंचाया है। मैंने देर नहीं की है, दस्ते मुस्तफा को पकड़ा है और अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह सोनिया अब देर न करो, कलमा पढ़ा दो, मुझे गुलाम बना लो। या मुस्तफा खैरुल वरा, तेरे जया कोई नहीं, किन्नो कवा तेरे जया, तेरे जया। वो जो है ना कलमा पढ़ लिया ते पढ़ के मैं अर्ज की हुजूर दी बारगाह च वक्त गुजारिया ते अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी इमराउन मुताउन, ध्यान रखना है, ध्यान तवज्जो, इन्नी इमराउन मुताउन, मैं बंदा को मामूली नहीं, मेरे बड़े फॉलोअर्स ने, हकीकी फेसबुक वाले नहीं, सच्चे। मैं गल करांगा ते मेरी गल मनणगे। तुसी मेहरबानी करो मैनू इजाजत दिओ मैं जाके कौम नूं भी ये नूर दियां। सच्चा यार वही हुंदा है जिहड़ा फड़ के बंदे नूं जन्नत वाले रस्ते ते ले जाए। वो दुश्मन है, वो तेरा दुश्मन है जिहड़ा बाहू फड़े या फोन करे या मैसेज करे ते आखे आ जा फलाने कुत्ते काम च, फलाने गंदे काम च, फलाने गुनाह दे काम च। कई बंदे कई मुंडे जवाना यारा पीछे गुनाहगार होए पे, जाना ते मैं कोई नहीं सी पर यारा पीछे। वो यार कोई नहीं, वो सजन कोई नहीं, वो दुश्मन है तेरा। यार ओ ये तू घर सुता भी होवें ते तेनू बाहू फड़ के चुक के लै जाए अल्लाह दे घर जाके बाए ते आखे जन्नत मैं कलियां नहीं जाना, तेनू नाल लै के ही जाना जी। ऐसा जैसा अल्लाह को मंगिया करो, अल्लाह ऐसे सज्जन जेड़े जन्नत दा राह वखान सानू अता कर, ते दूजियां कोलों पनाह मंगिया करो। मेरी गल समझ आ रही है जवानों? तवज्जो करना हबाब। अर्ज की हुजूर मैं खानदान कबीला सब नूं नबी पाक ने इजाजत अता की। फिर अर्ज की हुजूर कोई निशानी भी दियो, उन्होंने जाके दसा ए निशानी है मेरे को, कोई शै ते होवे, इवें मनणगे किस तरह? मैं नबियों के सरदार से मिला हूँ, मानेंगे कैसे? नबी पाक ने दुआ की थी। दो दुआवां हुजूर दी रिवायात मौजूद ने, सुभान अल्लाह आखो ऊंची आवाज दे नाल। मेरे नबी ने दुआ फरमाई अल्लाहुम्मा जअल लहू आयतन, ऐ परवरदिगार मेरे इस वफादार को निशानी अता फरमा दे। दूसरी रिवायत के लफ्ज बड़े खास, हुजूर ने दुआ फरमाई अल्लाहुम्मा जअल लहू नूरा, ऐ परवरदिगार मेरे इस वफादार को नूर वाला बना दे।
हजरत तुफैल फरमाते उठ के निकला हूँ, अपने घर की तरफ मुंह किया है, थोड़े थोड़े ही फासले पे पहुंचा हूँ, मैंने गौर किया फबका नूरुम बैना ऐनैया कल मिसबाह है, मेरी दोनों आंखों के दरमियान नूर ऐसे चमक रहा था जैसे चिराग जल रहा है। आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है, आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर मिल गया, पेशानी रोशन है। थोड़े जगह चले ये रिवायात च लफ्ज वजूद ने सी जिम्मेदार फरमांदे दिल च ख्याल आया ये तो नूर है, तो जिनको जाके बताना है वो कुफार हैं, ते काफरां नूं की पता वे नूर किनू आखीदा है। ये नूर दी मारिफत अल्लाह ने अहले ईमान दा मुकद्दर बढ़ाई। उन्हें क्या कुफार ने ते इन्हें समझना है मुसला है, शक्ल बिगड़ गई है, ये नूर शूर कोई नहीं, तेरा मुंह ही बिगड़ गया, मैं नूर समझ के जा रहे हैं, उन्हें कहना मुसला हो गया, शक्ल बिगड़ गई। दुआ कर देने या अल्लाह नूर ते ठीक है पर जगह तब्दील कर दे। फरमांदे ने मेरे हाथ च एक असा सी, जो दुआ मंगी ना वो नूर मुंतकिल होया ते मेरे असा दा उतला किनारा इंज चमकदा सी जिवें चिराग बाल के रखा होया है। हजरत मूसा दा हाथ चमकदा है, बोली यार हजरत मूसा दा हाथ चमकदा है, मेरे नबी नजर फरमान ते गुलामां दियां सोटियां भी चमकन लग पैंदियां। सुबह हो तैबा, खत्म कर रहा हूं, सुबह हो तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अब आप अल्लाह करीम ने जो कुछ नबियों को दिया सब मिला के हुजूर को दिया। अभी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात की, तमाम अंबिया की शान, ये तो लंबी दास्तान है। अल्लाह ताला हमें अकीदा अहले सुन्नत में कायम रहने की तौफीक अता करे। निक्कियां निक्कियां एक दो गुजारिशां जड़ियां जरूरी मैं समझना, झंडियां ला के बत्तियां ला के मस्जिदां सजाइयां ने, हक बनदा है इन्हां मस्जिदां दा, घर सजाए ने हक बनदा है घरां दा, रस्ते सजाए ने हक के रस्तियां दा, अपना भी हक है, अपने वजूद का भी हक है, अपने वजूद को भी सजाओ। कैसे सजेंगे? मस्जिदें सजी हैं बत्तियों से, झंडियों से, हम सजेंगे हुजूर की सुन्नतों से। हम कैसे सजेंगे? बोलो हुजूर की, हाँ ये दाढ़ियाँ हमने रखनी है, हुजूर ने दुआएं हमारे लिए मांगी हैं, आंसू हमारे लिए बहाए हैं, क़यामत के दिन सजदा उम्मत के लिए होना है, गुनहगारों के लिए होना है। तो उनकी मोहब्बत में, उनके इश्क में चार बाल चेहरे पे बंदा बर्दाश्त ना करे, थोड़े जे बाल आवन ते बंदा आखे इन्हों हटा दे। हो कैसी बात करते हो भाई, जिनके सफ़ेद हो गए हैं अब क्या सोच रहे हो? क्या निकालना है दुनिया से, अब क्या लेना है यहाँ से? अब मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हुजूर की सुन्नत समझ के, हुजूर की, मेरा ये दावा है, मुझे अल्लाह की रहमत पे यकीन है। मैं कहता हूँ यारो सुन्नत चेहरे पे सजा लो, ये इतनी लजपाल सुन्नत है कभी चेहरा बिगड़ने नहीं देगी। अकीदा सुच्चा होना शर्त है, अकीदे च अदब होना शर्त है, अकीदे च एहतराम होना शर्त है। तो दाढ़ी सजा, तेरा चेहरा हमेशा तरोताज़ा रहेगा, हमेशा नूर बसता रहेगा। हुजूर की सुन्नतों से प्यार करें, हुजूर के तरीके से प्यार करें। 2-4 दिन हो रहे मैं कश्मीर एक जगह तकरीर पे करता था, एक बाबे होरी बोले, उन्हें क्या दाड़ियाँ रख लो तो बाकी बेईमानियां भावें ना छड्डो। एदा ये मतलब नहीं, वाकई उन्हें गल बड़ी अच्छी की थी भाई, एदा मतलब नहीं भाई निरी दाढ़ी रखनी है तो फिर ये तकाजे भी तो पूरे करने ना। वैसे यह भी अजीब जुल्म है, कई बंदे ना इस डर तो के चंगे करने पैने ने, कई बंदे ने इस डर तो कि हुण चंगे भी करने पैने ने, हुण रख ली तो दाढ़ी भी, नमाज भी पढ़नी फिर पैनी है, इस डर तो नहीं रखते। तो मैं उन्होंने तसल्ली वास्ते अर्ज कर दिया, एक बंदा 100 भैड़े करता होवे ना, एक चंगा करन दी तौफीक मिल जाए तो छड्डना नहीं चाहिए।
भाई जेड़ा हुंदा जी उत्ते करो। तुसी राज तुरदे हो पे अगे रोड़ा पे है, पत्थर पे है, कंडे आ गए ने, हटा दिओ। जिन्ना को हुंदा उन्ना ते करो, ये रखो। ये ना सोचो कि भैड़े हुण जेड़ा बंदा ये बहाना करदा ने इहदा मतलब है उन्हें भैड़े छड्डने कोई नहीं, ओदी नीयत कोई नहीं भैड़े छड्डण दी, है ना। ऐसे वास्ते बहाने करदा नहीं जी भैड़े मेरे काम बड़े भैड़े, ये कोई बात नहीं है। ये रख लो, ये बुरे खुद छुड़ाएगी, ये तुझे नमाजी खुद बनाएगी, ये तुझे हया वाला खुद बनाएगी। सर पे हुजूर की सुन्नत हो, चेहरे पे हुजूर की सुन्नत हो, लिबास ज़ाहिर ठीक कर, रब तेरा बातिन ठीक करेगा। एक गुजारिश, दूसरी गुजारिश करना ख़ास तौर पे और हर जगह करता हूँ, माँ बाप का एहतराम। मेरे भाइयों बड़ा जुल्म है, हम देखते हैं दिल खून के आंसू होता है। ये नौजवान जो महफिल मिलाद में आते हैं, पीर साहब किबला तशरीफ़ फरमा है, यकीनन तायद फरमाएंगे, दुआ फरमाएंगे। हमने देखा है पीरों के हाथ चूमते हैं, बड़ा चूमते हैं। सही अकीदा सुन्नी पीर हो ज़रूर चूमो, सही अकीदा सुन्नी हो ज़रूर चूमो, बाअमल पीर हो ज़रूर हाथ चूमो, मगर कभी कभी माँ बाप के भी चूमो। क्या ख्याल है जी? चूमने चाहिए कि नहीं चूमे? कभी चूम के वेखो तो सही नहीं यार। अम्मा अब्बा खुश ना हो तो गल करे, ते माँ बाप खुश हो गए तो गल बन जाएगी। एक दुआ दिल चो निकल गई ना, माई बाबे ले तेरी बिगड़ी बन जाएगी। मेरी गुजारिश आप अपने माँ बाप को खुश करें। एक है इज्जत करना, ओ जी करने हर बंदा ही कहेगा जी मैं करता हूँ अपने अम्मा अब्बे की इज्जत। अब्बू नू अब्बू जी कहना ते अम्मा नू अम्मा जी कहना ते बड़ी नहीं, बड़ी नहीं हो गई इज्जत। नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक हदीस है, मफहूमन पेश करता हूँ। एक बंदा आ गया बच्चे को साथ, हुजूर ने फरमाया एदे अगे नहीं टुरना। समझ आ रही है? एदे अब्बे दे अगे नहीं टुरना, यानी तुम दोनों चल रहे हो, तुम्हारा बाप भी तुम्हारे साथ है, अब्बे दे अगे नहीं लगना, ये अदब है। फिर फरमाया एक और मकाम ते फरमाया एदे तू पहला बहना नहीं हो, तुसी दोवे खलोते हो तो खलोता रहे, अब्बा खलोता है तो तुम ही खलोता रहे, अब्बा बवेगा तो फिर तू बहना है। ये अदब हुजूर ने खुद तालीम फरमाया। हम समझते हैं ये अदब सिर्फ मौलवियों का है, हम समझते हैं कि अदब सिर्फ पीरों का है। करो जरूर पीरों का अदब, बहुत कुछ मिलता है इससे, सच्चे सही अकीदा पीरों का। मगर यारो अब्बा अम्मा भी किसी हस्ती का ना है, थोड़ा जिहा उन्हां दा भी कर लो। अब ये जरूरी तो नहीं है माँ बाप औलिया बन जाएं, हवा में उड़ के दिखाएं तो फिर हम उनकी इज्जत करेंगे, एहतराम करेंगे, फिर हम उनके हाथ पैर चूमेंगे, ये कोई जरूरी तो नहीं है। अपने घर से निकलें, अब्बू को सलाम करें तो हाथ चूमें, कभी कभी अम्मा के पैर चूमें, उनको दबाएं, उनकी खिदमत करें, खुश करें उन्हें, फिर अल्लाह करम की वो बरसात फरमाएगा कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला मुझे आप सबको अमल वाला मुसलमान बनाए। अल्लाह ताला जिन अहबाब ने इस खूबसूरत बज़्म का इंतज़ाम और इंतज़ाम किया, अल्लाह दुनिया आखिरत में उन्हें इज़्ज़तों से माला माल फरमाए। व आखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह।